और बेटियों की पैदाइश में बेटों की पैदाइश से ज़्यादा खुशी मनाने का एहतिमाम करेंगे। बेटा हो या बेटी, उनकी तालीम और तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला हक माँ बाप का ये है कि उनका कोई प्यारा सा नाम रख दे। ऐसा नाम नहीं, मंगल को पैदा हो गया तो मंगलू, और बुध को पैदा हो गया तो बुद्धू, और इतवार को पैदा हुआ तो इतवारी, और जुम्मा को पैदा हुआ तो जुम्मन। ऐसा नाम ना रखे। माँ बाप का सबसे पहला हक ये है, जब औलाद पैदा हो सबसे प्यारा नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, ऐसा प्यारा नाम सहाबा के ऊपर, बेटी है तो सहाबियात के ऊपर प्यारा सा नाम रखे। आज हमारे माशरे में मिंटू, चिंटू, गुड्डू, इतवारी, शबरात में पैदा हो गया तो शबराती, और रमज़ान में पैदा हो गया तो रमज़ानी नाम रखा जाता है। माँ बाप कान खोल कर सुन लो, आज का माँ बाप औलाद के, आज का माँ बाप तो ये चाहता है मेरी औलाद मेरे हक को अदा करे। माँ बाप कान खोल कर सुन लो कि पहले तुम अपनी औलाद का उनका हक अदा करो, जब जाके आप उनसे ये उम्मीद रखना कि मेरी औलाद मेरा हक अदा करे। जब ये बच्चा आपका किसी मदरसे में जाने के लायक था, किसी मकतब को आबाद करने के लायक था, जब उनके सीनों में नूरानी कायदा यसरल कुरान, पारे अम, कुरान करीम, तालीमुल इस्लाम उनके सीने में लगाकर आप किसी मकतब में भेजते, किसी मदरसे में भेजते, आपने उनके हाथों में कचिया थमा दिया, आपने उनके हाथों में पोसनी थमा दिया, आपने उनके हाथों में कूड़े की बोरी थमा दी। जब बच्चा इस काबिल हो जाए, किसी स्कूल में जाए, किसी कॉलेज में जाए, आपने उनके हाथों में कोरेक्स की बोतलें थमा दी, आपने उनके हाथों में नटराभन की गोली थमा दी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब वो बच्चा 6-7 साल का हो गया था, आपने उनके हाथों में मकतब का बस्ता, मकतब का यूनिफॉर्म नहीं दिया था, बल्कि आपने उनके हाथों में बकरी की रस्सी, गाय की रस्सी, कचिया और पोसनी थमा दिया था। जब वो बच्चा 15 साल का, 14 साल का, 16 साल का, 17 साल का हो गया, तो अपने से इंजेक्शन लगाता है, नटराभन की गोलियां खाता है, और कोरेक्स की बोतलें पी पी कर अपनी जवानी को ख़त्म करता है, अपनी ज़िंदगी को खोखला और बर्बाद करता है। मैं ये समझता हूँ ये नतीजा है इन मदारिस को आबाद ना करने का। इन मकातिब को देख रहे, इतना पूरे इलाके में ऐलान्स हुआ, ऐसा ऐसा जलसा, ऐसा प्रोग्राम, 100 आदमी भी नहीं बैठे। दीन से इतनी दूरी। अरे मुसलमानों, क्या तुम्हें 2 गज ज़मीन कब्र के गड्ढे में न सोना है, जहां जाकर न जाने कितने हजार बरस सोना पड़ेगा? क्या तुम्हें कुरान करीम की वो आयत याद नहीं, इदा समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा? कुरान कहता है इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, ज़मीन अपने बोझ को निकाल फेंकेगी। क्या तुम्हें कुरान करीम की वो आयत याद नहीं? अल्लाह कहता है वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़। क्या तुम्हें कुरान करीम की वो आयत याद नहीं है कि जो जर्रा बराबर नेकी करोगे कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे हाथों में होगा? क्या तुम्हें कुरान करीम की वो आयत याद नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ने 2 फरिश्ते तुम्हारे ऊपर मुकर्रर कर रखे हैं, एक दाएं कांधे में बैठकर तुम्हारी अच्छाइयों को लिख रहा है, एक बाएं कांधे में बैठकर तुम्हारी बुराइयों को लिख रहा है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह नामे अमाल तुम्हारे हाथों में दे देगा और कहेगा अपना नामे अमाल खुद पढ़ ले, जन्नत या जहन्नम का फैसला खुद कर ले। रोज़ाना मौत हो रही। अभी गुज़िश्ता दिनों उड़ीसा में 288 नहीं, मैं समझता हूँ हज़ारों लोगों की जानें चली गई। उसी दिन अगले दिन एक बारात भंसिया से खगड़िया मानसी जा रही थी, 14 आदमी उसमें सवार थे। मरंगा थाना कोई पूर्णिया के आसपास, जिसमें हमारी एक सगी भांजी भी थी। 5 आदमी कैसे नशे में मस्त था या नींद गालिब आ गई, सामने खड़ी ट्रक
उसमें ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता है, 5 आदमी जब ही चिपक के गाड़ी ही में मर जाते हैं। और 1-2 दिन के बाद 6ठा आदमी भी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। बाकी 2 आदमी को पूर्णिया ने नेपाल रेफर कर दिया है। दोस्तों, आए दिन हादसा, आए दिन न जाने हम अपने बुजुर्गों को, अजीजों को कब्र के 2 गज जमीन में हवाले करके आ जाते हैं। क्या वो कब्र का गड्ढा भी याद नहीं रहता? क्या हो गया मुसलमानों? मस्जिदें वीरान हो रही है। अभी मगरिब की नमाज के लिए गया मैं, एक मस्जिद में 4 आदमी। कितने आदमी? 4 आदमी। ओ मुसलमानों, तुम मस्जिदों को आबाद ना करोगे, तुम मदरसों को आबाद ना करोगे, तुम्हारे ईमान को छीन लिया जाएगा, गैरों को हुकूमत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। तुम कहते हो ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया है जो इस्लाम को मिटा रहा, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें कर रहा है, मदरसों पर बिल्डोजर चला रहा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चला रहा। खुदारा, तुम उन मस्जिदों की फिक्र कर लो जो मस्जिदें खुली हुई है, जो मस्जिदें आबाद है, उनकी हिफाजत कर लो, उन मदरसों की हिफाजत कर लो, उन मदरसों और मकतबों की हिफाजत कर लो, मदरसे वालों की हिफाजत कर लो, इन उलमाओं की हिफाजत कर लो, इन बोरिया नशीनों की हिफाजत कर लो। अगर इन बोरिया नशीनों की हिफाजत ना की मुसलमानों, तुम ये सोच लेना, अगर तुमने इनकी बुराई की, अगर तुमने इनसे बुग़्ज़ रखा, अगर तुमने इनसे अदावत रखी, फिर तुम ईमान की हालत में भी दुनिया से रुखसत होगे या नहीं होगे, अपना अंजाम समझ लेना। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मौलाना वासिफ साहब कासमी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अपने मासूम बच्चों से, अपने मासूम, आज माँ बाप सोचता है बेटी पढ़ागी थैकी करवी, नहीं 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 नहीं। अगर बेटी तालीम याफ्ता होगी, कल चल के किसी के घर की बहू बनेगी, जब वो माँ बनेगी, जब बच्चा बोलने के लायक होगा, अगर वो माँ तालीम याफ्ता है, मौलाना हदीसुल्लाह नसर भागलपुरी के इदारे में रहकर तालीम और तरबियत हासिल किया होगा, तो वो माँ जब बच्चा बोलने के लायक होगा तो उसे अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, भैया नहीं, गांव का नाम नहीं, दादा का नाम नहीं, बल्कि उसको सबसे पहला बोल बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहला बोल माँ उसे सिखाएगी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज की माँ सबसे पहला बोल बेटा अब्बा, बोले बेटा अम्मा, काने लगे ये मोबाइल टा हाथम थमा दे। अरे इस मोबाइल ने तो कितनी जवान बेटियों ने, कितनी जवान बहनों ने, कितनी समाज की बेटियों ने, कितने माँ बाप की इज्जत व आबरू को नीलाम कर दिया। इज्जत व आबरू को क्या कर दिया? कितने माँ बाप का सर झुका दिया, सर उठा के चलने के लायक नहीं छोड़ा। पहली गलती किसकी है? इस मोबाइल को देने वाले की है, हमारी गलती है। बच्ची जब सियानी हो जाए, उन पर नजर रखो, कड़ी नजर रखो कि बेटी अगर हमारी बात कर रही है तो किससे बात कर रही है। उनके हाथ में तो मोबाइल जाना ही नहीं चाहिए। इस मोबाइल का तो कारनामा है कि बाप घर में सो रहा है, बेटी कहीं चली गई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हमारे बीच बहुत मशहूर व मारूफ खतीब, उनको सुनना है, मुझे तो शर्म भी आती है कि मजमा नहीं, किसको सुनाएंगे हजरत। मैं इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, बेटा हो या बेटी, दोनों की तालीम और तरबियत में कोई फ़र्क नहीं करना। बेटी है पर्दे के साथ, तरबियत के साथ,
अच्छे इदारे का इंतखाब करें जहां आपकी बच्ची की सही निगरानी हो। अगर बच्ची आपकी तालीम याफ्ता होगी तो नस्ल भी तालीम याफ्ता होगी, और अच्छी नस्ल तैयार करने में जब वो माँ बनेगी तो मुआविन और मददगार बनेगी। हमारे हजरत भागलपुर से आकर लठोरा में एक मोहल्ला भी बसा हुआ है, वहाँ इदारा चला रहे हैं। बहुत कुर्बानी है इलाके में, अपने इलाके में बड़ी कुर्बानी है, जिद्दोजिहद बड़ी इस्लाह मुआशरा की निस्बत से, जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से, इस्लाह और भी बहुत से प्लेटफार्म से जब जब कौम को ज़रूरत पड़ी हदीसुल्लाह नसर भागलपुरी की, रात हो या दिन, सैलाब हो, आंधी हो या तूफ़ान, घर जल जाए या किसी बेवा की शादी हो, हर ऐसे मौके से हमारे हरदिल अज़ीज़, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना हदीसुल्लाह नसर भागलपुरी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, उन्हीं की महब्बतों में मैं इस वक्त आप हजरात के बीच हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौके से तफसील से बातचीत करूँगा कि आज हमारे नौजवानों को ये शराब की लत, ये कोरेक्स की लत ने कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितनी बीवियों को शौहर जिंदा रहते हुए मैं समझता हूँ वो बेवा हो गई है, कितने बच्चे माँ बाप रहता हुआ अगर वो शराबी हो गया है, अगर वो नशेड़ी हो गया है, अगर वो कोरेक्स और पव्वे का आदी हो गया है, तो ऐसा बच्चा बाप का जिंदा रहते हुए वो यतीम बन चुका है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये और हमारे मुआशरे में एक कैंसर जैसी बीमारी जिसे जहेज के नाम से जाना जाता है, कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, बाप से जब पूछता है क्या पैदा हुआ, रस्म जहेज ने, कैंसर जैसे नासूर ने हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को ऐसा खोखला कर दिया है। बेटा होता है सीना तान के बोलता है मेरे घर एक लड़का पैदा हुआ है, और इस रस्म जहेज ने हमारे समाज को, हमारी बिरादरी को ऐसा खोखला कर दिया है। बाप मन झूरो और भारी करके के बोलियो, अरे करण बोले जा बेटी बोली, हाय हाय, फातिमा कौन थी? अरे करण बोला मालगांव वाला, सोराब भाई क्यों नहीं बोल रहे? जैनब कौन थी? शमीम भाई क्यों नहीं बोल रहे आप? जैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। अल्लाह के नबी के हयात से चारों बेटियां रही, बेटे जो हुए वो इब्राहिम 6 महीने में रुखसत, कोई बेटा अल्लाह के नबी का जवान नहीं, बड़ा नहीं हुआ, चारों बेटियां। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उसके घर में पहली औलाद बेटी देता है। इसलिए सीमांचल वालों, महलगांव वालों, कोशिश करो, इरादा करो, हिम्मत करो, इंशाअल्लाह समाज से रस्म जहेज को मिटाने की कोशिश करेंगे और बेटियों की पैदाइश में बेटों की पैदाइश से ज़्यादा खुशी मनाने का एहतिमाम करेंगे। बेटा हो या बेटी, उनकी तालीम व तरबियत का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह भाई। 4 रोटी खाने की भूख है, 3 रोटी खा लेंगे, 1 रोटी का पैसा बचाकर हफ्ते में 2 दिन गोश्त मछली खाते हो, 1 दिन गोश्त मछली बंद कर देंगे, वो जो 200 रुपये बचेगा उससे मकतब का या मदरसे का फीस, बच्चे की किताब और कापी का इंतज़ाम करके अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करेंगे इंशाअल्लाह भाई। उनके हाथों में कचिया और पोसनी ना देकर क्या देंगे? उनके हाथों में हाथ उठाकर बोलें क्या देंगे? इंशाअल्लाह मकतब का बस्ता देंगे, मदरसे का बस्ता देंगे, स्कूल का बस्ता देंगे, अपने बच्चे को हाफिज और आलिम बनाएंगे, अपने बच्चे को डॉक्टर, अरे कोर्ट में चले जाओ, मुसलमान वकील ना के बराबर। मुसलमानों
तुम गोश्त मछली खाओ कौम हो गई हो, अपने बेटे को वकील बनाओ। डॉक्टरों के यहाँ जाते हो, गैर मुस्लिम हमारी बेटियों के चीर फाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ। करेंगे इंशाअल्लाह भाई। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।